हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 6 ऑफ क्लास 8 फ्रेंच ग्रामर सीरीज का, जिसमें कि हम पढ़ेंगे पासे कंपोजे। मींस आज हम पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं इन फ्रेंच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने मेरी पास्ट पार्टिसिपल वाली वीडियो नहीं देखी है जो मैंने इससे पहले बताई थी, तो पहले आप जाके वो देखना, देन उसके बाद ये पास्ट कंपोजे वाले पढ़ना, क्योंकि पास्ट कंपोजे में ही पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब का फॉर्म है वो यूज में आता है। क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि हम वर्ब को पास्ट के फॉर्म में कैसे करते हैं, और हम आज कौन सा टेंस सीख रहे हैं, पास्ट कंपोजे मतलब पास्ट टेंस में करना, तो ऑफ कोर्स पास्ट पार्टिसिपल यूज में आएगा। सो यू शुड नो। मैं यहाँ पे वापस नहीं बताऊंगी, पहले वहां पे मैंने अच्छे से समझाया है, पहले आप जाके वो वीडियो देख के आना, देन पास्ट कंपोजे में आना। बहुत ही इसी तरीके से आपको अच्छे से पास्ट पार्टिसिपल समझ आ जाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं पासे कंपोजे। पासे कंपोजे का मीनिंग तो आप समझ ही गए, दैट पास्ट टेंस, कि हम सेंटेंस को पास्ट टेंस में कैसे करेंगे, है ना। तो अब यू कुछ सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने आवर वर्ब एंड एथ वर्ब की कॉन्जुगेशन क्यों लिखी है। जिसको किसी ने थोड़ा बहुत अगर पढ़ रखा होगा, अभी किसी को आता ही होगा, है ना, तो वो समझ गए होंगे, क्योंकि पासे कंपोजे में ये दोनों वर्ब की कॉन्जुगेशन वो भी प्रेजेंट टेंस में बहुत यूज में आती है। बहुत क्या, इन्हीं का यूज करके ही तो हम वर्ब को, क्योंकि मेन क्या होता है, वर्ब को हम पास्ट टेंस में करते हैं, सेंटेंस तो वैसा ही रहता है, वर्ब को पास्ट टेंस से करने से समझ आता है ना कि हाँ ये पास्ट में बात हो रही है, तो मेन तो वर्ब को ही पास्ट टेंस में करते हैं। तो हम मेन अवर वर्ब एंड एथ वर्ब इनका ही कॉन्जुगेशन यूज करते हैं। कुछ तो आप सोच रहे हो दोनों वर्ब का कॉन्जुगेशन कैसे, वो भी हम समझेंगे। पहले आप ना, अगर आपको वैसे तो ओवर वर्ब और एथ वर्ब की कॉन्जुगेशन याद ही होगी, बट तब भी कोई अगर कुछ भूल गया होगा या फिर कुछ कंफ्यूजन होगी क्या था कैसे होता है, तो मैंने यहाँ पे दोनों की कॉन्जुगेशन लिख दी है। पहले आप इनको देख लो, अच्छे से याद कर लो, क्योंकि फिर ये दोनों की कॉन्जुगेशन ही बहुत यूज में आएगी। अभी हम जब करेंगे इस पे कुछ देखेंगे कि कैसे करते हैं। पहले तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे, देन उसके बाद हम आएंगे कि कब हम ये अवर वर्ब यूज करते हैं एंड कब हम एथ वर्ब यूज करते हैं। तो इनकी कॉन्जुगेशन तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि पास्ट कंपोजे में हम इनकी ही कॉन्जुगेशन यूज करते हैं, एंड साथ ही साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, देन हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का। जैसे कि सेंटेंस पासे कंपोजे में है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, व्हाट्स द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ये होता है कि पहले तो हम सेंटेंस की शुरुआत कैसे करते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन से। वो तो सब्जेक्ट प्रोनाउन से ही होगी। सब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे जो ये होता है ना फ्रेंच में, ज, ट्यू, इल, एल, नू, वू, ये सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गए, उनसे हमने स्टार्ट किया। देन उसके बाद आता है अवर वर्ब की कॉन्जुगेशन और एथ वर्ब की कॉन्जुगेशन। इन दोनों की कॉन्जुगेशन आती है, वो डिपेंड करता है, इन दोनों की नहीं, इन दोनों में से कोई सी भी एक की, वो डिपेंड करता है कि वर्ब कौन सी है, कौन सी वर्ब को हम पास्ट में कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि हम ये वाली कॉन्जुगेशन यूज करेंगे अवर वर्ब की या फिर एथ वर्ब की। अभी आप चिंता मत करना कि कैसे पता चलेगा, अरे हम कब वर्ब को लेके कैसे पता चलेगा, वो भी हम आगे देखेंगे। पहले एक बार स्ट्रक्चर देख ले कि क्या स्ट्रक्चर होता है, देन उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी वाली टाइप, कौन सी वर्ब में एथ वर्ब की कॉन्जुगेशन यूज होती है एंड कौन सी वर्ब में अवर वर्ब की कॉन्जुगेशन यूज होती है। बहुत सिंपल है, बड़ा इजीली पता चल जाएगा। पहले स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो पहले क्या आता है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखेंगे, देन उसके बाद अवर और एथ वर्ब की कॉन्जुगेशन सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से। देन उसके बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। जो हमने सीखा था ना पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स का कैसे करते हैं, तो वो पास्ट पार्टिसिपल हमें यहाँ लिखना होता है अवर और एथ वर्ब की कॉन्जुगेशन के बाद। देन उसके बाद जो भी सेंटेंस है, यानी कि यू कैन से ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, जो सेंटेंस है वो उसके बाद एज इट इज आ जाएगा। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट टेंस का। और यू कैन से पासे कंपोजे का फ्रेंच में, कि पहले आता है सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो ट्यू, इल, एल, नू, वू, है ना, इल, एल, समझ गए आप। देन उसके बाद आता है अवर और एथ वर्ब की कॉन्जुगेशन सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से। देन जो वर्ब है, मतलब जिस वर्ब को भी हमने पास्ट टेंस में किया है, उस वाली वर्ब को हम लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। देन उसके बाद जो भी सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट है,
यू कैन से, वो पूरा एज इट इज सेंटेंस आ जाएगा, क्योंकि मेन तो हमें वर्ब को ही करना होता है ना पास्ट टेंस में, और सेंटेंस में पूरा एज इट इज ही रहेगा। यही तो होता है, पास्ट टेंस में करते तो मेन वर्ब से, उससे पता चलता है कि हाँ ये पास्ट में हमने किया था, जो भी हुआ वो आ गया ऑब्जेक्ट, एंड जो हमने किया वो कर दिया हमने पास्ट टेंस में, कि ये हमने पास्ट में किया था। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम देखते हैं कि किस टाइप की वर्ब में हम यूज करते हैं ओवर वर्ब का कॉन्जुगेशन, एंड किस टाइप में हम यूज करते हैं एट वर्ब का कॉन्जुगेशन। मोस्ट ऑफ द वर्ब्स में तो हम ओवर वर्ब यूज करते हैं। कौन सी वर्ब? ओवर वर्ब। बस कुछ कुछ वर्ब्स है जिसमें हम एट वर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं, और वो वर्ब्स ये रही। इन सारी वर्ब्स में हम पासिव कंपोजिट के अंदर यूज करते हैं एट वर्ब का कॉन्जुगेशन, और बाकी अलावा जो भी वर्ब्स है उसमें हम यूज करते हैं ओवर वर्ब का कॉन्जुगेशन। तो ये सारी वर्ब्स है, इनको याद करने का एक ट्रिक भी है। लाइक यहाँ पे जो आप इनका जो स्टार्टिंग देख रहे होंगे, उनसे एक वर्ड बनता है, मैं जैसे कहाँ लिखूं, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा, इनसे बनता है डॉक्टर मिसेस वॉन्डर ट्रम्प, डॉक्टर मिसेस वॉन्डर ट्रम्प। तो ये एक ट्रिक है मतलब याद करने की। मतलब ये मान लो ये शॉर्ट फॉर्म है, एंड ये इसका फुल फॉर्म है डॉक्टर मिसेस वॉन्डर ट्रम्प का, तो जिसमें कि डी से होता है धवनी, आर से होता है वुतूने, एम से होता है मुहीर, और आर से होता है होंते, एस से है शक्ति, वी से है वनी, और ए से है अवीवे, एन से है नेथ, डी से है देसौंधे, ई से है ऑन्थे, आर से है हेवनी, और टी से है टॉम्बे, आर से है हस्ते, ए से है आले, एम से है मॉन्थे, एंड पी से है पाकथी। तो ये सारी वर्ब्स है, देखो आप जैसे देख रहे हो डॉक्टर मिसेस वॉन्डर ट्रम्प। तो ये एक थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप इसको याद कर सकते हो, वरना तो आपको इसको याद करना ही है। बस इस थोड़ा सा तरीका है जिससे आप इसको इजीली याद कर सकते हो, जिनमें हम एट वर्ब का कॉन्जुगेशन यूज करते हैं। ध्यान रखना कि इन सारी वर्ब्स, अगर आपको ये सारी वर्ब्स दिखती है, इनको आपको पासिव कंपोजिट में करना होता है, तो इन वाली वर्ब में हम कौन सा यूज करेंगे? एट वर्ब का यूज करेंगे। इनमें और एक और चीज में, इनमें और रिफ्लेक्सिव वर्ब में भी। रिफ्लेक्सिव वर्ब आपको पता ही होगी क्या होती है रिफ्लेक्सिव वर्ब, जिनके आगे नहीं वर्ब से पहले एम ई लगा होता है ना, उनको हम कॉन्जुगेट करते हैं। तो उस वाली वर्ब में भी हम यूज करते हैं एट वर्ब का कॉन्जुगेशन। और उनके अलावा जो भी वर्ब्स है, बहुत सारी वर्ब्स है ना, तो उन सब में हम ओवर वर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं। बस ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे डॉक्टर मिसेस वॉन्डर ट्रम्प वाली एंड रिफ्लेक्सिव वर्ब, उसमें हम यूज करते हैं एट वर्ब का कॉन्जुगेशन। और एक और वर्ब है, एक वर्ब है पासिव वर्ब, है ना, तो इसका मीनिंग होता है टू पास बाय। उसमें हम एट वर्ब और ओवर वर्ब दोनों यूज करते हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लाइक ऐसे कि जैसे कि जब उस सेंटेंस में, जो भी सेंटेंस है उसमें अगर वो पासिव वर्ब यूज हो रहा हो किसी को स्टॉप करने के लिए, जैसे उसका मीनिंग पास टू पास बाय होता है, मूवमेंट बता रहा है किसी से अगर सेंटेंस में, या फिर कोई स्टॉपिंग की बात हो रही है, टू स्टॉप बाय मीनिंग भी होता है ना उसका, तो स्टॉपिंग की बात हो रही है, मूवमेंट की बात हो रही है उस वर्ब का यूज करते हुए, तो उस टाइम हम वहां पे एट वर्ब का यूज करते हैं, एट वर्ब का कॉन्जुगेशन यूज करते हैं पासिव कंपोजिट में। बट अगर उस पासिव कंपोजिट पासिव वर्ब का यूज वहां पे हो रहा है कि हम ऐसे करके बोल रहे हैं कि आई स्पेंड एन आवर, है ना, मतलब वहां पे कुछ टाइम स्पेंड किया, या फिर कोई चीज को, ऑब्जेक्ट को पास करने की बात हो रही है पासिव वर्ब का यूज करते हुए, तो उस टाइम हम ओवर वर्ब का कॉन्जुगेशन यूज करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये थोड़ी अलग सी वर्ब है, इसको आप ध्यान रख लेना कि इसमें एट वर्ब और ओवर वर्ब दोनों यूज होते हैं, डिपेंड ऑन द जो सेंटेंस है वो किस टाइप में बात कर रहा है, किस टाइप में पासिव वर्ब को यूज कर रहा है। जैसे स्टॉपिंग और मूवमेंट की बात हो तो हम यूज करेंगे एट वर्ब का कॉन्जुगेशन, या फिर हम कोई टाइम स्पेंड की बात कर रहे हो उस वर्ब का यूज करके, या फिर कोई ऑब्जेक्ट को पास करने की बात हो रही हो तो हम यूज करेंगे ओवर वर्ब का कॉन्जुगेशन। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, और ये सारी वर्ब्स का ध्यान रखना, इसमें हम एट वर्ब का कॉन्जुगेशन यूज करते हैं, और जो रिफ्लेक्सिव वर्ब है उसमें भी हम एट वर्ब का कॉन्जुगेशन यूज करते हैं। और इसकी ट्रिक क्या है? डॉक्टर मिसेस वॉन्डर ट्रम्प। तो ये सारी वर्ब है जिसमें हम एट वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि हमने अब समझ लिया कि पासिव कंपोजिट में स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का,
और किस टाइम हम आवर वर्ब यूज करते हैं, किस टाइम हम एट वर्ब यूज करते हैं पासिव कंपोजिशन के अंदर, वो भी हमने देखा है ना। अब हम ना कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि अगर इस वीडियो में हम एक्सरसाइज आपको बताऊंगी तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर वो ज्यादा लंबी वीडियो होती तो वो बोरिंग हो जाती है फिर, तो इसलिए एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम इसमें ना कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, मतलब किस तरीके से हम करेंगे वो तो हमने देखा ही नहीं ना, बस हमने सीखा कि इस टाइप में हम एथ वर्ब यूज करते हैं, इस टाइप वाली वर्ब में आवर वर्ब यूज करते हैं, एंड फॉर्म स्ट्रक्चर देखा, बट एग्जाम्पल वो तो देखा ही नहीं। तो चलो हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। लाइक हम ना, मैंने लिया कौन सी वर्ब ली, जैसे कि मैंने मॉन्जे वर्ब ली, तो इसे हमें पासिव कंपोजिशन में करना है। सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ नहीं करूंगी मैं, एक दो सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ करूंगी, जिससे आपको समझ आ जाएगा, है ना, समझ तो आ ही जाएगा। देन जैसे कि मैंने मॉन्जे वर्ब ली, तो मॉन्जे वर्ब का मैंने ज के साथ कॉन्जुगेशन कर रही हूँ, है ना, पासिव कंपोजिशन में। तो मॉन्जे वर्ब डॉक्टर मिसेस बॉन्डन रैप में नहीं आती, और ना ही ये कोई रिफ्लेक्सिव वर्ब है। तो हम कौन सा कॉन्जुगेशन यूज करेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद, हम यूज करेंगे आवर वर्ब का कॉन्जुगेशन। तो क्या आएगा, जे, और मॉन्जे वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल मॉन्जे, ई पे एक्सेंट, जे मॉन्जे, इसका मीनिंग हो गया आई हैव ईटन और आई एट। क्योंकि पासिव कंपोजिट जो होता है ना, उसका आप जैसे मान सकते हो कि इंग्लिश में जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, उसका भी ये ट्रांसलेशन होता है, और जो नॉर्मल सिंपल पास्ट हम पढ़ते हैं वो भी इसका ट्रांसलेशन होता है, कि इसका मीनिंग दोनों है, आई हैव ईटन और आई एट, दोनों मीनिंग है इसके, है ना। वैसे ही अगर हम मानो उसको यूज करते हैं नू के साथ, तो नू के साथ फिर आवा आपका कॉन्जुगेशन क्या होता है, आवो। देन उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का तो सेम ही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं, मॉन्जे। वी हैव ईटन और वी एट, दोनों मीनिंग है इसके, ठीक है। वैसे ही अगर मानो ये सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव में करना हो तो कैसे करेंगे, जस्ट सिंपली नू लिखा, ये जो वर्ब कौन सी कॉन्जुगेट हो रही है, आवो वर्ब कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेट हो रही है, तो उसके हम आगे पीछे न और प लगाएंगे, क्योंकि हम जब नेगेटिव में करते हैं तो वर्ब के पहले न और वर्ब के बाद पा लगाते हैं ना, तो यहाँ पे मैंने आवो के बाद लगा दिया प, देन मॉन्जे, अरे यहाँ पे एक्सेंट लगाया, तो ये हो गया नू न आवो प मॉन्जे, मीन्स वी हैव नॉट ईटन, और वी नॉट एट मतलब वी हैव नॉट ईटन, ये मीनिंग हो गया सेंटेंस का, कि मतलब न प लग गया तो नेगेटिव में सेंटेंस हो गया, तो हो गया वी हैव नॉट ईटन। तो आप ध्यान रखना, जो ये न प है, ये जो आवर वर्ब या फिर अगर एथ वर्ब भी होगी ना, तो उसके आगे पीछे लगेगा, क्योंकि वर्ब कॉन्जुगेशन कौन सी हो रही है, आवर वर्ब हो रही है, एंड एथ वर्ब होगी, तो उसमें ऐसे करके हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हुआ। जैसे मानो अगर हम एक और वर्ब ले रहे हैं, जैसे हमने ली वनी वर्ब, इसका मीनिंग क्या होता है, टू कम होता है, तो इसका जैसे हमने कॉन्जुगेशन किया ट्यू के साथ, तो वनी वर्ब जैसा आपने देखा था, हमने डॉक्टर मिसेस बॉन्डन रैप देखी थी, तो उसमें वनी वर्ब आता है उसके अंदर। तो इसमें हम किस टाइप की कौन सी वर्ब यूज करेंगे, एथ वर्ब यूज करेंगे। तो ट्यू के साथ एथ वर्ब का कॉन्जुगेशन क्या होता है, ट्यू ए। इसके बाद क्या आएगा, वनी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, जो कि होता है VENU। ट्यू ए वेन यू मीन्स यू हैव कम, सॉरी यू हैव केम और यू केम, दोनों मीनिंग हुए इसके। तो वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे देखी दोनों मीनिंग हुए, आई हैव ईटन और आई एट, तो यहाँ पे भी यू कम और यू हैव केम, दोनों मीनिंग है इसके, यू केम और यू हैव केम, ठीक है। तो इस तरीके से होता है सिंपली, जैसे कि आपको ना एक्सरसाइज में ऐसे दे रखा होगा कि ऐसे सेंटेंस दे रखा होगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, देन यहाँ पे ब्रैकेट में आपको वर्ब दे रखी होगी कि इस वाली वर्ब को आपको पासिव कंपोजिशन में करना है, थोड़ा सा मार्कर खराब हो गया, कि मतलब इस वाली वर्ब को आपको पासिव कंपोजिशन में करना है। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से हम वर्ब को देखेंगे कि उसमें अवा वर्ब का कॉन्जुगेशन यूज हो रहा है या फिर एथ वर्ब का, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं कॉन्जुगेशन यहाँ पे लिख देंगे, अवा वर्ब और एथ वर्ब का कॉन्जुगेशन, और जो वर्ब होगी उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम एक्सरसाइज कैसे करते हैं। अभी एक बार थोड़े से ऐसे एग्जाम्पल देख रहे थे। और ना जब एथ वर्ब का कॉन्जुगेशन यूज करते हैं ना पासिव कंपोजिशन में, तो उसमें एक चीज होती है, रुको एक मिनट में थोड़ा रब कर दूं, जैसे कि हम अभी एथ वर्ब के अंदर हम देख रहे थे ना कि वनी वर्ब का कॉन्जुगेशन कैसे होता है, ये एक एथ वर्ब की कैटेगरी में ही आता है जिसमें हम एथ वर्ब का कॉन्जुगेशन यूज करते हैं पासिव कंपोजिशन में। तो जैसे कि इसमें अगर ना हम सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करते हैं एल,
एल के हिसाब से फिर हमने कॉन्जुगेशन लिखा एट द वर्ब का, जो कि होता है ए। देन उसके बाद हम बनी वर्ब का वो लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल, जो कि होता है व्हेन यू। तो इसमें फर्क ये होता है, जैसे कि देखो यहाँ पे यूज हो रहा है एल। एल मीन्स इट्स अ फेमिनिन। तो फेमिनिन, जैसे ये देखा कि ये फेमिनिन है, शी है, तो जो पास्ट पार्टिसिपल है ना उसके एंड में हम लगा देंगे ई। अरे ब्रैकेट में नहीं, ब्रैकेट में नहीं, नॉर्मली ऐसे ई लगा देंगे, क्योंकि जो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो फेमिनिन है तो हम ई लगा देंगे। वैसे ही अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन अगर प्लूरल होता है, लाइक हम लिखते हैं नू, नू के साथ हम कॉन्जुगेशन करेंगे एट द वर्ब का। स्ट्रक्चर पूरा सेम रहता है, बस एट द वर्ब में क्या होता है कि थोड़ा सा जेंडर और प्लूरल उनके हिसाब से पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब होता है उस पर थोड़े से चेंजेस आते हैं। लाइक देखो, जैसे कि यहाँ पे फेमिनिन था तो हमने ई ऐड कर दिया, और यहाँ पे देखो नू, नू मतलब प्लूरल, तो प्लूरल है तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एस। एक मिनट, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे एस। और अगर ये जो नू है, नू मतलब क्या होता है वी, तो वी वाला अगर ये फेमिनिन प्लूरल है तो हम फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे ई एस भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अभी तो हम प्लूरल ही मान रहे हैं नॉर्मली कि नू यूज करें, तो हमें नहीं पता कि मैस्कुलिन प्लूरल है या फिर फेमिनिन, तो हम सिंपली यहाँ पे सिर्फ एस ही लिख देते हैं। वैसे ही अगर देखो मान लो यहाँ पे ई डबल एल ई एस होता है, उसके साथ कॉन्जुगेशन क्या होता है एस ओ एन टी, देन वी ई एन यू लिखा हमने, तो यहाँ पे फेमिनिन भी है साथ साथ ही प्लूरल भी है, फेमिनिन भी है, देखो एंड ये प्लूरल भी है, एस लगा हुआ है सब्जेक्ट प्रोनाउन में, तो यहाँ पे हम ई और एस दोनों लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब है ना उसके बाद। तो ये ध्यान रखना, ये अवा वर्ब में नहीं होता, उसमें तो नॉर्मली जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो ही हम सिंपली लिख देते हैं। बस एट द वर्ब में ऐसा होता है कि अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है या फिर जो बात हो रही है सेंटेंस में अगर वो फेमिनिन है, तो हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, एट द वर्ब की कॉन्जुगेशन तो जैसी होती है वैसी आएगी। बस जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ना वर्ब का, उसमें एंड में ऐसे फेमिनिन है तो ई ऐड कर दिया, प्लूरल है तो एस ऐड कर दिया, और अगर फेमिनिन प्लूरल है तो हमने ई एस ऐड कर दिया। ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी चीज है बट बहुत ही मतलब मिस्टेक्स करा देती है, क्योंकि ये भूल जाते हैं लोग कि एट तो आपकी कॉन्जुगेशन अगर यूज हो रही है तो हम ऐसे करके करते हैं कि ई आ गया, मतलब फेमिनिन है तो ई आ गया, और अगर मैस्कुलिन है तो कुछ चेंज नहीं होगा। मैस्कुलिन में एज इट इज ही रहेगा कि मैस्कुलिन है तो ना ही ई ना ही एस, सिंपली जैसा पास्ट पार्टिसिपल होगा वैसा ही एज इट इज वो रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एट द वर्ब में थोड़ा सा अलग होता है, अवा वर्ब में नहीं होता, उसमें आप ऐसा मत कर देना। एट द वर्ब में होता है कि एंड में ई एंड एस और ई एस ये सब लग जाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब है, जो पास्ट पार्टिसिपल लिखा देन उसके बाद हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये है पासे कंपोजे हमने समझे। तो अब आप समझ गए होंगे अच्छे से पासे कंपोजे कि क्या होते हैं एंड कब हम अवर का कॉन्जुगेशन यूज करते हैं, कब हम एथ वर्ब का यूज करते हैं, और एथ के अंदर हम कब ई एस कब यूज करते हैं ये भी हमने देखा। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस पे एक्सरसाइज, है ना। तो अगर किसी को कुछ डाउट रह गया हो इस वीडियो में तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। वैसे रहना तो नहीं चाहिए, हमने बहुत इजी तरीके से सब कुछ पढ़ा है, और जो की बात आई एक्सरसाइज पे वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर कर लेंगे एक्सरसाइज, और साथ साथ हम वो भी देखेंगे कि अगर रिफ्लेक्सिव वर्ब हो, जैसे कि रिफ्लेक्सिव आपको पता ही है कैसी होती है, जिनके पहले एम ई लगता है, जैसे कि म लेवे, ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है। मैंने रिफ्लेक्सिव वर्ब में क्या बताया था कि हम एथ वर्ब का कॉन्जुगेशन यूज करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव वर्ब में कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हम किस टाइप से पासे कंपोजर लिखेंगे, क्योंकि देखो इधर वर्ब से पहले हम एम ई भी यूज करते हैं, तो एथ वर्ब का कॉन्जुगेशन यूज होता है। तो वो कब लगता है, किधर लगता है, वो भी हम अभी बताऊंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम वो भी चीज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।